मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। भोला, प्रकाश और आफ्ताब, एक रहस्यमयी यात्रा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में भोला, प्रकाश और आफ्ताब नाम के 3 दोस्त रहते थे। ये तीनों बचपन के दोस्त थे और हर पल एक साथ बिताते थे। एक दिन वे जंगल में घूमने गए। जंगल के अंदर एक पुराना मंदिर था। मंदिर के दरवाजे पर एक ताला लगा हुआ था। भोला उत्सुकता से बोला, दोस्तों देखो ये मंदिर कितना पुराना है, पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। प्रकाश ने कहा, शायद कोई खजाना छुपा हो। आफ्ताब ने कहा, या फिर कोई भूत प्रेत रहते होंगे। तीनों दोस्तों ने मिलकर ताला तोड़ा और मंदिर के अंदर गए। मंदिर के अंदर बहुत अंधेरा था। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर देखा। मंदिर के बीच में एक बड़ा सा कमरा था। कमरे के बीच में एक ताबूत रखा हुआ था। भोला डर गया और बोला, दोस्तों मुझे डर लग रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। प्रकाश ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, हम साथ हैं। आफ्ताब ने ताबूत के पास जाकर उसे खोला। ताबूत के अंदर एक पुराना सा पिटारा रखा हुआ था। पिटारे को खोलने पर उसमें से एक चमकदार पत्थर निकला। पत्थर को हाथ में लेते ही अचानक आसमान में बिजली चमकी और एक आवाज आई, यह पत्थर बहुत शक्तिशाली है, इसे बुरी शक्तियों से बचाकर रखना। तीनों दोस्त हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ। तभी जंगल से कुछ लोगों की आवाज आई। तीनों दोस्त डरकर मंदिर से बाहर भाग गए। अगले दिन तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि वे इस पत्थर को किसी सुरक्षित जगह पर छिपा देंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये पत्थर उन्हें किस मुसीबत में डाल देगा। क्या होगा आगे? क्या ये तीनों दोस्त इस पत्थर को सुरक्षित रख पाएंगे या फिर कोई बुरी शक्ति उनसे इस पत्थर को छीन लेगी? कहानी जारी रहेगी। अगले भाग में जानिए इस रहस्यमयी पत्थर ने तीनों दोस्तों के जीवन में क्या बदलाव लाए। अगला भाग, मैथान का जंगल। कहानी जारी। भोला, प्रकाश और आफ्ताब चमकदार पत्थर को लेकर एक सुनसान जगह ढूंढने में लग गए। उन्हें लगा कि मैथान का जंगल इस काम के लिए एकदम सही जगह होगी। मैथान का जंगल काफी घना और रहस्यमयी था। लोग कहते थे कि इस जंगल में कई तरह के जादुई जीव रहते हैं। तीनों दोस्त जंगल में घुस गए। जंगल के अंदर का नजारा बहुत ही खूबसूरत था। हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और तरह तरह के पक्षी उनके आसपास थे, लेकिन साथ ही उन्हें एक अजीब सी डर भी लग रहा था। जंगल में घूमते हुए उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर गए। गुफा के अंदर एक बड़ा सा कमरा था। कमरे के बीच में एक तालाब था। तालाब के पानी में चांदनी की रोशनी पड़ रही थी। भोला ने पत्थर को तालाब में डाल दिया। जैसे ही पत्थर पानी को छुआ, तालाब का पानी चमकने लगा और आसमान में एक इंद्रधनुष बन गया। तभी गुफा के अंदर से एक आवाज आई, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, यह पत्थर तुम्हारे हाथों में सुरक्षित नहीं है। तीनों दोस्त डर गए और गुफा से बाहर भागने लगे, लेकिन गुफा का रास्ता बंद हो गया था। क्या होगा आगे? क्या ये तीनों दोस्त गुफा से बाहर निकल पाएंगे या फिर उन्हें हमेशा के लिए इस गुफा में रहना होगा? अगले भाग में जानिए इस रहस्यमयी गुफा में तीनों दोस्तों के साथ क्या हुआ। अगला भाग, विजय गुप्ता गैंगस्टर। कहानी जारी। भोला, प्रकाश और आफ्ताब गुफा के अंधेरे में घिर गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी उन्होंने दूर से कुछ आवाजें सुनी। ये एक आदमी की आवाज थी जो गुस्से में चिल्ला रहा था, कहाँ गए वो तीनों बदमाश, मुझे वो पत्थर चाहिए। ये आवाज सुनकर तीनों दोस्त और ज्यादा डर गए। उन्हें लगा कि ये कोई गैंगस्टर है जो पत्थर को छीनना चाहता है। कुछ देर बाद एक आदमी गुफा में दाखिल हुआ। वो बहुत मजबूत और डरावना दिख रहा था। उसके हाथ में एक बंदूक थी। आदमी ने तीनों दोस्तों को देखा और गुस्से से बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो पत्थर कहाँ है? तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी भोला ने एक योजना बनाई। उसने आदमी से कहा, अगर आप हमें जाने देंगे तो हम आपको पत्थर दे देंगे। आदमी ने हंसकर कहा, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। तभी प्रकाश ने आदमी पर एक पत्थर फेंका। पत्थर आदमी के सिर पर लगा और वो बेहोश हो गया। तीनों दोस्तों ने ये मौका गंवाया नहीं और गुफा से बाहर भाग निकले। उन्होंने जंगल में छिपकर आदमी के होश में आने का इंतजार किया। जब आदमी होश में आया तो उसने तीनों दोस्तों को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन तीनों दोस्त पहले ही वहां से दूर जा चुके थे। क्या होगा आगे? क्या विजय गुप्ता तीनों दोस्तों को ढूंढ पाएगा या फिर तीनों दोस्त पत्थर को हमेशा के लिए सुरक्षित रख पाएंगे? अगले भाग में जानिए विजय गुप्ता गैंग का पीछा। भोला, प्रकाश और आफ्ताब जंगल के घने भाग में छिपे हुए थे। विजय गुप्ता और उसके गैंग के सदस्य उन्हें ढूंढने के लिए हर तरफ खोज रहे थे। तीनों दोस्तों के दिलों में डर था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी कि वे इस मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे। अचानक उन्हें दूर से धुआं दिखाई दिया। यह कोई गांव या शहर नहीं हो सकता था, क्योंकि वे जंगल के बहुत अंदर थे। वे धुएं की ओर चलने लगे। कुछ देर बाद उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी मिली। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वो बहुत ही शांत और ज्ञानी लग रहा था।
तीनों दोस्तों ने बूढ़े आदमी से मदद मांगी। बूढ़े आदमी ने उनकी कहानी सुनी और कहा, तुम लोग बहुत मुसीबत में पड़ गए हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बूढ़े आदमी ने तीनों दोस्तों को अपनी झोपड़ी में ले जाकर उन्हें कुछ जड़ी बूटियां दी। उसने कहा, ये जड़ी बूटियां तुम्हें विजय गुप्ता से बचाएंगी। तीनों दोस्तों ने बूढ़े आदमी की बात मान ली और जड़ी बूटियों को अपने पास रख लिया। फिर वे बूढ़े आदमी को धन्यवाद देकर जंगल से निकल पड़े। क्या होगा आगे? क्या विजय गुप्ता तीनों दोस्तों को ढूंढ पाएगा? क्या बूढ़े आदमी की दी हुई जड़ी बूटियां तीनों दोस्तों को बचा पाएंगी? अगले भाग में जानिए। अगला भाग, अंतिम मुकाबला। बूढ़े आदमी की दी हुई जड़ी बूटियों के सहारे भोला, प्रकाश और आफताब जंगल से निकलने में सफल रहे, लेकिन विजय गुप्ता और उसका गैंग अभी भी उनके पीछे लगा हुआ था। तीनों दोस्तों को समझ आ गया था कि अब उन्हें विजय गुप्ता से सीधे मुकाबला करना होगा। एक सुनसान जगह पर पहुंचकर तीनों दोस्तों ने रुककर विजय गुप्ता का इंतजार करने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद विजय गुप्ता और उसका गैंग वहां पहुंच गया। विजय गुप्ता ने तीनों दोस्तों को घेर लिया और कहा, अब तुम कहीं नहीं जा सकते, वो पत्थर मुझे दे दो। भोला ने बूढ़े आदमी की दी हुई जड़ी बूटियों को निकाला और उन्हें विजय गुप्ता की तरफ फेंका। जड़ी बूटियां विजय गुप्ता और उसके गैंग के सदस्यों के शरीर पर लगते ही वे बेहोश हो गए। तीनों दोस्तों ने ये मौका गंवाया नहीं और जल्दी से वहां से भाग निकले। उन्होंने पत्थर को एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया और फिर कभी उस पत्थर को नहीं देखा। कहानी का अंत। भोला, प्रकाश और आफताब ने एक साथ मिलकर एक बड़ी मुसीबत से निकलने में कामयाबी हासिल की। इस घटना ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने सीखा कि दोस्ती की ताकत कितनी बड़ी होती है और मुश्किल समय में कैसे एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? क्या तुम्हें लगता है कि कहानी का अंत अच्छा रहा? अगर तुम चाहते हो तो मैं इस कहानी को और आगे बढ़ा सकता हूँ। अगला भाग, पत्थर का रहस्य। तीनों दोस्तों ने पत्थर को एक प्राचीन मंदिर में छिपा दिया था। यह मंदिर जंगल के सबसे गहरे हिस्से में स्थित था। उन्होंने सोचा था कि ये पत्थर यहीं सबसे सुरक्षित रहेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस पत्थर के पीछे कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि बूढ़ा आदमी जो उन्हें जड़ी बूटियां देकर गया था, वो कोई साधारण आदमी नहीं था। वह एक महान संत था और उसे इस पत्थर के बारे में सब कुछ पता था। संत ने उन्हें बताया था कि यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली ताबीज है। इस ताबीज में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां समाहित हैं। संत ने उन्हें ये भी बताया था कि इस पत्थर को बुरी शक्तियों से बचाकर रखना बहुत जरूरी है। अगर यह पत्थर गलत हाथों में चला गया तो दुनिया में तबाही मच सकती है। तीनों दोस्तों ने संत की बातों को बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने फैसला किया कि वे इस पत्थर को हमेशा के लिए सुरक्षित रखेंगे। क्या होगा आगे? क्या विजय गुप्ता और उसका गैंग फिर से पत्थर को ढूंढने की कोशिश करेंगे या फिर कोई और बुरी शक्ति इस पत्थर को पाने की कोशिश करेगी? अगले भाग में जानिए। अगला भाग, राजा खान का उदय। तीनों दोस्तों ने पत्थर को मंदिर में छिपाकर कुछ राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई हैं। एक नया खलनायक, राजा खान, इस पत्थर की खोज में था। राजा खान एक शक्तिशाली और क्रूर शासक था। वह इस पत्थर की शक्ति का उपयोग करके पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। राजा खान के पास एक विशाल सेना थी और वो बहुत ही चालाक था। उसने अपने जासूसों को पूरे देश में भेज रखा था ताकि वे पत्थर को ढूंढ सकें। राजा खान के जासूसों ने धीरे धीरे तीनों दोस्तों के बारे में पता लगा लिया। राजा खान ने अपनी सेना के साथ मंदिर पर हमला कर दिया। तीनों दोस्तों को मंदिर से भागना पड़ा। वे जंगल में छिप गए। राजा खान के सैनिकों ने पूरे जंगल को खंगाल दिया, लेकिन तीनों दोस्तों को नहीं ढूंढ पाए। तीनों दोस्तों को समझ आ गया था कि उन्हें अब राजा खान से बहुत सावधान रहना होगा। उन्होंने फैसला किया कि वे पत्थर को एक और सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि राजा खान उन्हें कहां तक पीछा करेगा। क्या होगा आगे? क्या तीनों दोस्त पत्थर को सुरक्षित रख पाएंगे या फिर राजा खान पत्थर को अपने कब्जे में ले लेगा? अगले भाग में जानिए। अगला भाग, एक अप्रत्याशित मोड़। राजा खान और विजय गुप्ता दोनों ही शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। दोनों ही उस पौराणिक पत्थर को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। जब उन्हें पता चला कि तीनों दोस्तों ने पत्थर को छिपा दिया है, तो उन्होंने एक योजना बनाई। विजय गुप्ता, जो पहले से ही पत्थर की तलाश में था, राजा खान के साथ मिल गया। दोनों ने फैसला किया कि वे मिलकर तीनों दोस्तों को ढूंढेंगे और पत्थर को हासिल करेंगे। विजय गुप्ता अपनी जानकारियों और जंगल के रास्तों के ज्ञान से और राजा खान अपनी शक्तिशाली सेना के साथ मिलकर एक अजेय जोड़ी बन गए। तीनों दोस्तों को लगातार राजा खान और विजय गुप्ता की सेना का पीछा झेलना पड़ रहा था। वे एक जगह से दूसरी जगह भागते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं मिल रही थी। तभी उन्हें एक गुप्त मार्ग के बारे में पता चला, जो उन्हें एक दूर के द्वीप तक ले जा सकता था। यह द्वीप समुद्र के बीच में स्थित था और वहां पहुंचना बहुत मुश्किल था। तीनों दोस्तों ने सोचा कि यह जगह पत्थर को छिपाने के लिए सबसे सुरक्षित जगह होगी। तीनों दोस्तों ने गुप्त मार्ग से द्वीप पर पहुंचने की योजना बनाई, लेकिन राजा खान और विजय गुप्ता भी उनके पीछे ही थे।
एक रोमांचक सागर यात्रा के बाद तीनों दोस्त द्वीप पर पहुंच गए, लेकिन राजा खान और विजय गुप्ता भी उनके पीछे ही पहुंच गए। द्वीप पर एक प्राचीन किला था। तीनों दोस्तों ने पत्थर को किले में छिपा दिया, लेकिन राजा खान और विजय गुप्ता ने किले को घेर लिया। अब अंतिम लड़ाई का समय आ गया था। क्या होगा आगे? क्या तीनों दोस्त पत्थर को बचा पाएंगे या फिर राजा खान और विजय गुप्ता पत्थर को अपने कब्जे में ले लेंगे? अगले भाग में जानिए। अगला भाग, महाराज सुधीर पासवान का हस्तक्षेप। द्वीप के प्राचीन किले में तीनों दोस्तों और राजा खान तथा विजय गुप्ता के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। तलवारें चमक रही थीं, तीर चल रहे थे और किले की दीवारें ध्वस्त हो रही थीं। तीनों दोस्तों ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन राजा खान और विजय गुप्ता की सेना बहुत बड़ी थी। तभी किले के द्वार पर एक घोड़े पर सवार एक व्यक्ति आया। वो व्यक्ति एक शक्तिशाली और बहादुरी से भरा हुआ था। उस व्यक्ति ने अपने हाथ में एक तलवार पकड़ी हुई थी। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि किले का महाराज सुधीर पासवान था। महाराज सुधीर पासवान ने सुना था कि एक शक्तिशाली पत्थर को लेकर युद्ध हो रहा है। वो जानता था कि इस पत्थर की शक्ति का गलत इस्तेमाल होने पर दुनिया के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए वो इस युद्ध को रोकने के लिए आया था। महाराज सुधीर पासवान ने अपनी सेना के साथ मिलकर राजा खान और विजय गुप्ता की सेना पर हमला कर दिया। एक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में महाराज सुधीर पासवान की सेना ने राजा खान और विजय गुप्ता की सेना को हरा दिया। राजा खान और विजय गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। महाराज सुधीर पासवान ने तीनों दोस्तों को धन्यवाद दिया और उन्हें पत्थर को एक सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए कहा। तीनों दोस्तों ने पत्थर को महाराज सुधीर पासवान को सौंप दिया। महाराज सुधीर पासवान ने पत्थर को एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया और फैसला किया कि वो इस पत्थर की शक्ति का उपयोग कभी भी बुराई के लिए नहीं करेंगे। क्या होगा आगे? क्या राजा खान और विजय गुप्ता फिर कभी पत्थर को पाने की कोशिश करेंगे या फिर तीनों दोस्तों का जीवन अब सामान्य हो जाएगा? अगले भाग में जानिए। महाराज सुधीर पासवान का रहस्यमय इतिहास। महाराज सुधीर पासवान द्वीप के किले के शासक थे, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक शासक से कहीं अधिक गहरी है। उनकी उत्पत्ति और शक्तियां सदियों से लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई हैं। कहा जाता है कि महाराज सुधीर पासवान का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से ही उनमें कुछ असाधारण गुण थे। वे बहुत बुद्धिमान थे और उन्हें सभी तरह के विज्ञान और कलाओं का ज्ञान था। लोग कहते थे कि उनमें दैवीय शक्तियां हैं। एक दिन जब सुधीर पासवान जंगल में घूम रहे थे तो उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के अंदर उन्हें एक पुराना ग्रंथ मिला। उस ग्रंथ में प्राचीन काल के रहस्यों का वर्णन था। सुधीर पासवान ने उस ग्रंथ को पढ़कर बहुत कुछ सीखा। उन्होंने उस ग्रंथ में लिखे गए ज्ञान का उपयोग करके अपनी शक्तियों को विकसित किया। धीरे धीरे सुधीर पासवान बहुत शक्तिशाली हो गए। उन्होंने अपने ज्ञान और शक्तियों का उपयोग करके लोगों की मदद की। उन्होंने लोगों को बीमारियों से बचाया, फसलें लगाई और दुश्मनों से उनकी रक्षा की। लोग उन्हें देवता मानने लगे। सुधीर पासवान ने इस द्वीप पर एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने इस द्वीप को एक स्वर्ग बना दिया, लेकिन उन्हें पता था कि इस दुनिया में बुराई भी मौजूद है, इसलिए उन्होंने इस पत्थर को सुरक्षित रखने के लिए एक गुप्त स्थान बनाया था। जब राजा खान और विजय गुप्ता इस पत्थर को पाने की कोशिश कर रहे थे, तब सुधीर पासवान को लगा कि उन्हें इस युद्ध में शामिल होना होगा। उन्होंने अपनी सेना के साथ मिलकर राजा खान और विजय गुप्ता को हराया और पत्थर को सुरक्षित रख लिया। क्या होगा आगे? क्या महाराज सुधीर पासवान इस पत्थर की शक्ति का उपयोग पूरी दुनिया के लिए करेंगे या फिर वे इस पत्थर को हमेशा के लिए छिपाकर रखेंगे? अगले भाग में जानिए महाराज सुधीर पासवान और पत्थर के भविष्य के बारे में। तुम क्या सोचते हो कि आगे क्या होगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।